हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमारे है त्रिभुजों की समरूपता। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हो, तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है। जैसे हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज एक पी क्यू आर। तो इनका कोण ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर और सी कोण आर के बराबर है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो जो हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों में कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण सी है वो कोण आर के बराबर हमने मान लिया। और उनकी दूसरी कंडीशन ये है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है। ए बी और पी क्यू का जो अनुपात आएगा वही अनुपात बी सी और क्यू आर का आएगा, और जो अनुपात ए सी और पी आर का होगा वो भी इनके बराबर आएगा। तो यहाँ पर ए बी पी क्यू बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर का जो अनुपात होगा वो बराबर आएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप का सिंबल है बीच में। यहाँ पर हमारे पास में कुल 6 भाग हो गए, 3 तो हो गए कोण बराबर और 3 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो इन 6 में से अगर हम कोई 3 भाग भी अगर बराबर कर दें किसी त्रिभुज में, तब भी त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप बन जाते हैं। और जब वो 3 भाग हम सेलेक्ट करेंगे किसी विशेष क्रम में कि या तीनों कोण बराबर हों, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या कोई 2 कोण बराबर हो, या 2 कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो अनुपात, तब भी ऐसा होता है कि त्रिभुज आपस में समरूप बन जाते हैं। तो जब हम कोई 3 पार्ट लेकर के त्रिभुज समरूप करेंगे तो उसे एक त्रिभुज की समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी त्रिभुजों को समरूप करने की कसौटियाँ हैं। त्रिभुजों की समरूपता की पहली कसौटी है ए यानी कि कोण कोण कोण। तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों कोण हम बराबर सिद्ध कर दें। जैसे पहला कोण यहाँ पर ए है 40 का, तो हमने यहाँ पर पी को भी 40 मान लिया। तो दोनों त्रिभुजों में कोण ए और कोण पी है वो बराबर है 40-40 के। कोण बी और कोण क्यू जो है ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों 60-60 डिग्री के हैं। और कोण सी और कोण आर जो हैं वो भी आपस में बराबर है 80-80 डिग्री के। तो इसलिए हम यहाँ पर आगे लिख देंगे कि ट्रिपल ए या कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। अब इसमें ही एक कसौटी और लागू होती है जिसमें हम तीनों कोण बराबर ना करके कोई 2 कोण बराबर करेंगे। जैसे इसी त्रिभुज की बात करें तो इन दोनों में देखो कि कोण ए और कोण पी बराबर है, दोनों 40 डिग्री के हैं। तो कोण बी और कोण क्यू जो है वो भी बराबर है 60 डिग्री के हैं। अगर हम तीसरा कोण बराबर ना करें तो क्या तीसरा कोण इनका अपने आप बराबर हो जाएगा? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर हम इस त्रिभुज में 2 कोण ले लें तो इनका जोड़ हो गया 100 डिग्री। इस त्रिभुज के 2 कोण लेंगे तो उनका भी जोड़ हो गया 100 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये कन्फर्म हो गया इससे कि 180 में 100 घटाएंगे तो 80 बचेगा, इधर भी 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री ही बचेगा। अगर दो त्रिभुजों के 2 कोण बराबर आ जाएं तो तीसरा कोण जो होगा वो अपने आप ही बराबर बन जाता है। इसलिए अगर हमें कोणों के आधार पर त्रिभुजों को समरूप करना हो तो हम तीनों कोण ना लिख करके 2 कोण लिख करके भी त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। इसे कहते हैं डबल ए समरूपता कसौटी। तो इससे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों सेम त्रिभुज हैं लेकिन हम तीनों कोणों को बराबर करें तो हमें 3 ए लिखना पड़ेगा। अगर हम 2 कोण बराबर करते हैं तो हमें डबल ए लिखना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि 2 कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर ही होगा। नेक्स्ट कसौटी है हमारी एस एस, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, भुजा इसकी 1 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी है। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, भुजा 2 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम अनुपात निकालेंगे भुजा
ये 1 सेमी है, ये 2 सेमी यानी दुगुनी होगी इससे, ये 2 सेमी तो ये 4 सेमी दुगुनी हो गई, ये 3 सेमी तो ये 6 सेमी से दुगुनी हो गई। तो हमें पता लग रहा है किन भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तो उसी क्रम में अनुपात निकालेंगे। तो हम यहाँ पर ए बी और पी क्यू का निकालते हैं। ए बी की लंबाई 1 है, पी क्यू की लंबाई 2 है, तो अनुपात इनका 1/2 हो गया। अगर हम बी सी और क्यू आर का निकालें तो 2/4 लंबाई है, 2 और 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर हम ए सी और पी आर का अनुपात निकालें तो ये आएगा 3/6, ये भी कट के हो गया 1/2। तो अब इन तीनों के अनुपात जो 1/2, 1/2 और 1/2 आपस में बराबर है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इससे दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। इस कसौटी के अंदर आपको कोणों की नाप देखने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो कोणों की जरूरत ही नहीं है। अगर भुजाएं समानुपाती है त्रिभुज की तो कोण बराबर होंगे, और यदि कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं अपने आप ही समानुपाती होती है। इसलिए हम 6 में से कोई 3 पार्ट हल करके भी त्रिभुजों को समरूप बना सकते हैं। अगली कसौटी है हमारी SAS, भुजा कोण भुजा। तो इसमें देख सकते हैं आप 2 साइडों में भुजा और बीच में कोण, यानी इस कोण को जो बनाने वाली भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण की नाप बराबर होगी। तो यहाँ पर ये ए बी और बी सी भुजाएं कोण बनाती है 60 का, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर भुजा बनाती है 60 डिग्री का कोण। इनका अनुपात देखो, ये 2 है तो ये 4 इसकी दुगुनी हो गई, 3 की दुगुनी 6 हो गई, और बीच का कोण बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का पहले अनुपात निकालेंगे, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बनेगा 2/4 यानी कि 1/2, और बी सी और क्यू आर का अनुपात निकालें तो ये आएगा 3/6, ये भी हो गया 1/2। और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है बी, ये कोण क्यू के बराबर है। दोनों की नाप जो है वो 60 डिग्री है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा SAS समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हमारे पास में त्रिभुजों को समरूप करने की 3 कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी हमारी है AAA, यानी कि तीनों कोण बराबर होने चाहिए, या आप 2 कोण बराबर करके भी कर सकते हो, दोनों में एक ही बात है। दूसरी हमारी जो है तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती, एक समान इनका अनुपात होना चाहिए। और तीसरी हमारी है SAS, दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो इन 3 नियमों के आधार पर हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।